जय हिंद साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब कठिन क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग ज़बरदस्त और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम अगले वीडियो में साइंस का न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार तरीके से करा था और आज भी आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर कुछ प्रश्न लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और हम इन प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से हल करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम इन प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 12 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक, यानी गतिज ऊर्जा का मान पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का मान पूछ रहा है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर लिखेंगे पहले का हल। किसका हल? पहले का हल। ठीक है, पहले प्रश्न का हल। तो देखिए क्या क्या सवाल में दिया है। 5 मीटर प्रति सेकंड का दिया। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है, यानी v का मान कितना दिया है? v का मान दिया है 5। v का मान कितना दिया है? यहाँ लिखते हैं पहले का हल। ठीक, v का मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और किलोग्राम का दिया, तो यानी m का मान दे दिया, यानी द्रव्यमान का मान 22 किलोग्राम। और k का मान पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है k बराबर हाफ mv स्क्वायर। k बराबर हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 यम का मान 22 दिया है गुणे v का मान 5 दिया है, यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। k बराबर, अब हम क्या करेंगे, 22 को 2 से काट देंगे। 22 को किससे काट देंगे? 2 से काट देंगे। तो कितनी बार में जाएगा? 11 बार में। 11 गुना 22। ठीक, तो 11 गुणे 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। अब इनका गुणा कर देंगे तो 11 पर 55 हो जाएगा। 11 गुना 22, 22 5 कितना हो जाएगा? 27, यानी 275। ठीक है, 275 आपका क्या है? आंसर है। 275 आपका आंसर है। ठीक, और आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है, और इसका जो मात्रक होगा वह हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, दूसरा प्रश्न, तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरे प्रश्न का हल। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकेंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, यानी वस्तु की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो सबसे पहले यम का मान दे दिया 30 किलोग्राम और v का मान दे दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड और k का मान पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो फिर वही सूत्र लगाएंगे, k बराबर हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा k बराबर हाफ यम का मान 30 गुणे v का मान 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा k बराबर, अब हम 30 को 2 से काट देंगे। तो 30 को 2 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, गुणे 10 का स्क्वायर होता है 100, अर्थात 15 का गुणा जब हम 100 में करेंगे तो 1500 आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड में, यानी काइनेटिक एनर्जी का मान, गतिज ऊर्जा का मान कितना आया? 1500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आया। तीसरा प्रश्न आइए हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है
वस्तु का भार कितना है, 980 न्यूटन है, न्यूटन दे दिया। ठीक है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान ज्ञात करना है न्यूटन, यानी न्यूटन का मान कहने का मतलब यह है, यहाँ पर सब लिखेंगे हम तीसरे का हल। ठीक, न्यूटन दे दिया तो F का मान यानी बल का मान 980 न्यूटन। ठीक, क्योंकि न्यूटन जो होता है वह बल का मात्रक होता है और बल को हम F से प्रदर्शित किया करते हैं। ठीक है, अर्थात बल को F से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 9.8 यानी गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान दे दिया। किसका मान, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ए के स्थान पर जी का मान दे दिया और यम का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, यम का मान यानी द्रव्यमान का मान। हम जानते हैं कि बल का सूत्र होता है F बराबर यम ए, लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण दिया है यानी त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण दे दिया तो अर्थात हो जाएगा यम बराबर F बराबर यम जी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से यम का मान हमें ज्ञात करना है तो यहाँ से हो जाएगा यम बराबर F बटे जी हो जाएगा। ठीक, अब हम मान को रखेंगे और हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F का मान दे दिया है 980 बटे जी का मान 9.8। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा यम बराबर 980 बटे 98 गुणे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसके बटे 10 होगा, बटे में हो जाएगा तो इसको ऊपर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 98 से 98 कैंसिल होगा तो यहाँ पर ऊपर बचेगा कितना 10, कितना बचेगा 10। अब 10 का 10 में जब गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100 किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, तो अर्थात द्रव्यमान का मान कितना आ गया, 100 किलोग्राम आ गया। आइए हम चौथा प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, सर्वप्रथम हम लिखते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न का हल। ठीक है, आइए हम देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, निहित ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का मान पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है आइए हम देखते हैं। 12 किलोग्राम का दिया तो किलोग्राम का दिया तो यम का मान दे दिया। किसका मान दे दिया, यम का मान 12 किलोग्राम दे दिया। ठीक है, उसके बाद 5 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई का मतलब यच का मान दे दिया 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद वहां पर जी का मान दिया है कितना, जी का मान दे दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद किसका मान पूछ रहा है, पी का मान पूछ रहा है तो पी का मान। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह होता है पी बराबर यम जी एच। ठीक है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर 12 गुणे 9.8 गुणे 5। यहाँ पर हो जाएगा P बराबर 12 गुणे 98 बटे 10 गुणे 5। यहाँ से हम काट देंगे, 10 को 5 से जब काटेंगे तो आ जाएगा आपका 2 और 2 से हम किससे काट देंगे 12 को, तो यहाँ से कट जाएगा 6 बार में। अब 6 का गुणा 98 में कर देंगे तो कितना आता है देखिए, 6 के 48 के 8 हासिल 4 और 6 9 54, 54 4 58 हो जाएगा, यानी 588। ठीक है, 588 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जूल। ठीक है, 588 जूल आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा
अर्थात हम यहाँ पर इसका मान न लिखकर यहाँ जूल भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी जूल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जूल लिख सकते हैं। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? 5वां प्रश्न कह रहा है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यान्वित बल यानी बल का मान ज्ञात करना है। कितना कितना दिया है सर्वप्रथम हम लिखते हैं यहाँ पर 5वें प्रश्न का हल। यहाँ पर हम लिखेंगे 5वें प्रश्न का हल। सॉरी, एक बार देख लें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक, 5वें प्रश्न का हल। ठीक है, क्या क्या दिया है सर्वप्रथम हम लिखते हैं। यम का मान दिया है 15 किलोग्राम और त्वरण का मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और बल का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम जानते हैं बल का सूत्र होता है F बराबर यम गुणे 1, अर्थात हो जाएगा F बराबर 15 गुणे 5 इक्वल टू 75। क्या होगा? न्यूटन होगा। 75 न्यूटन। बल का मान कितना आया? 75 मीटर निकल कर आ गया। तो यही 5वें प्रश्न का हल है। 6वां प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ गति करती है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसमें द्रव्यमान की गणना करने का मान कह रहा है, यानी द्रव्यमान का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 6वें प्रश्न का हल। क्या क्या दिया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल, न्यूटन का दिया, बल का दिया, तो 40 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पर। और कह रहा है कि यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए का मान दे दिया कितना? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यम का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं बल का सूत्र क्या होता है। बल का सूत्र होता है F बराबर यम है। जब यहाँ से यम का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F बटे ए। यहाँ पर हो जाएगा 40 बटे कितना हो जाएगा? 40 बटे हो जाएगा 2। जब काटेंगे 40 से 2 को तो आपका निकल कर आ जाएगा 20 किलोग्राम। आपका 6ठे प्रश्न का आंसर है 20 किलोग्राम। ठीक है, 7वां प्रश्न कह रहा है, तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का हल लिखते हैं। ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। 7वें प्रश्न का हल लिखते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा, यानी संवेग यानी पी का मान पूछ रहा है। क्या क्या दिया है आइए देखते हैं। 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड कह दिया तो यानी v का मान कितना दे दिया? v का मान दे दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है और यम का मान दे दिया है 50 किलोग्राम दे दिया है। कितना दे दिया है? 50 किलोग्राम दे दिया है और p का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं इस संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, अर्थात p बराबर होता है यम भी। क्या होता है? यम भी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा p बराबर 50 गुणे 20, 50 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 10 यानी 1000, 1000 संवेग 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, संवेग का मान निकल कर आ गया 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका आंसर है 7वें प्रश्न का। 8वां प्रश्न कह रहा है कि किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु, किसी कोण से फेंके जाने पर किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होता है, यानी किस एंगल से वस्तु को फेंके कि वस्तु सबसे दूरी पर, बहुत दूरी पर जाकर गिरता है। तो किस कोण पर फेंका जाता है वस्तु? तो वह वस्तु 45 डिग्री के कोण पर, कितने कोण पर फेंका जाता है वस्तु को?
कि वस्तु सबसे अधिक दूरी पर जाकर गिरता है 45 डिग्री के कोण पर, ठीक है। अगर 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो वह हमारे सर पर रहेगा, ठीक है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 150 किलोग्राम का दिया। यहाँ पर हम लिखते हैं, आइए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, उसके बाद 9वां प्रश्न हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 9वें प्रश्न का हल। 9वां प्रश्न कहता है कि 150 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी यम का मान दे दिया, यम का मान 150 किलोग्राम, और एक वस्तु 5 सेकेंड में, यानी टी का मान दे दिया 5 सेकेंड, ठीक भैया। और 6 मीटर प्रति सेकेंड से प्रारंभिक वेग यू का मान कितना दे दिया, 6 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया। 16 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से त्वरित होता है, और v का मान अंतिम वेग दे दिया 16 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया। तो त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ये पूछ रहा है, v का मान, a का मान, t का मान, u का मान किस में आता है, तो गति के प्रथम समीकरण में v बराबर u प्लस at में आता है। तो v बराबर u प्लस at गति का प्रथम समीकरण होता है। यहां से हमें a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए v का मान दिया है 16, v का मान क्या दिया है 16, और u का मान दिया है 6, और t का मान दिया है 5। तो यहां पर हो जाएगा a बराबर 16 में से 6 जाएगा 10 बटे कितना 5। जब काट देंगे तो a का मान आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह a का मान है। किसका मान है, a का मान है। किसका मान है, a का मान है। और द्रव्यमान दिया है, a का मान दिया है, तो बल कितना लगेगा, तो F बराबर यम गुणे a, तो 150 गुणे 2, 300 न्यूटन का बल लगेगा। कितने न्यूटन का बल लगेगा, 300 न्यूटन का बल लगेगा। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है। एक ट्रॉली है, यहां पर सर्वप्रथम लिखेंगे 10वें प्रश्न का हल। विरामावस्था का दिया तो u का मान 0, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है तो a का मान 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और समय का मान दे दिया है 4 सेकेंड, और वेग का मान पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है। तो गति का प्रथम समीकरण ही लगाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा v बराबर u प्लस at। v का मान निकालना है, u का मान दिया है 0, तो v बराबर हो जाएगा 0 प्लस a का मान दिया है कितना 2, और t का मान दिया है 4, तो v बराबर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका 10वें प्रश्न का हल है 8। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको जरूर समझ आया होगा। तो यदि समझ आया है तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।